जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो भाइयों, आज का ये वीडियो स्पेशली इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के फेज़ 2 के रिव्यू के रिगार्डिंग होने वाला है। और ये वीडियो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी फिजिकल था वो 5 अप्रैल को जामनगर सेंटर में था। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू जामनगर सेंटर का शेयर करने वाला हूँ। तो क्योंकि आपने अगर वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि बहुत से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने वहाँ खुद जाके एक्सपीरियंस किया है, तो उस बिहेव पे मैं आपको एक एक डिटेल दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपका सेंटर अगर जामनगर है, तो आपको जो मैं रिव्यू में यहाँ पे बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आप वहाँ पे ईजिली क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग में। तो रिपोर्टिंग का ऐसा था भाइयों कि 3 बैच बुलाए गए थे उस दिन, ठीक है। तो 3 बैच में एक तो जिसकी रिपोर्टिंग 6 बजे से शुरू होती थी, और एक था जिसकी रिपोर्टिंग 7:30 से शुरू थी, और एक था जिसकी 9:30 से शुरू थी, यानी 3 बैच थे, ठीक है। तो उस हिसाब से थे। उसके बाद में अपनी जो रिपोर्टिंग हुई थी, रिपोर्टिंग के जस्ट आपके जो 6 बजे वाले थे उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला पहले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही जो आपके मैं डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए वहाँ पे एक तो आपका कॉल अप लेटर चाहिए, और आपका जो फर्स्ट फेज़ का जो आपका था एडमिट कार्ड वो चाहिए, और दूसरा आपके जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और आपके जो 6 फ़ोटो चाहिए, और आपके 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, और एक आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक हो रहे थे। उसके बाद में आपको भेज दिया जा रहा था डॉक्यूमेंट चेक होने के जस्ट बाद में, यानी आपको उधर भेज दिया जाता था। उसके बाद में आपका जो है फिजिकल के लिए आपको जो प्रिपेयर कर रहे थे। और फिजिकल का मैं बता देता हूँ कि फिजिकल का ऐसा है कि ग्रुप, पहले तो बात कर लेता हूँ ग्रुप में। तो ग्रुप में ऐसा है कि कभी किसी का तो ग्रुप 20 बंदों का बन रहा था, किसी में 30 का और किसी में 35 का। ये तो उनकी उन्हीं वो अपने हिसाब से ही बना रहे थे, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप में ऐसा था कि जो 6 बजे जिसकी रिपोर्टिंग होती है, उसका ऐसा है कि उसकी रनिंग जल्दी हो जाती है। जिसकी 6 बजे होती है रिपोर्टिंग, उसकी तो सुबह-सुबह यानी ठंडे टाइम में रनिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जिनकी 7:30 होती है, उनकी भी सही से रनिंग हो जाती है। लेकिन जिनकी रिपोर्टिंग 9:30 के आसपास है, उनकी रनिंग में जो है दोपहर को होती है, यानी दोपहर की 1 से 2 बजे होती है, तो उनको थोड़ी जो है परेशानी झेलनी पड़ती है। तो उसके बाद में हमारी जो है रनिंग हुई थी। रनिंग वही आपको पता है कि 1.6 किलोमीटर, और उसमें अब बहुत से भाइयों का डाउट रहता है कि ट्रैक है या फिर सीधी रोड है। तो वहाँ पे जामनगर में स्पेशली मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे अपना ट्रैक है, और आपको 4 चक्कर लगाने हैं। और अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो टाइम ऐसा है भाई, पूरा मिल रहा है टाइम आपको, ना तो 1 सेकंड कम मिल रहा है और ना ही आपको 1 सेकंड ज़्यादा मिलेगा। यानी जितना आपका टाइम मेंशन किया है उतना ही आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रनिंग जस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका रनिंग के जस्ट बाद में आपका स्क्वाट्स होगा, और स्क्वाट्स में इतना आपको 2 से 3 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद में आपका जस्ट स्क्वाट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वाट के बाद में आपका जो है पुशअप्स होगा। अब बहुत से भाइयों का डाउट रहता है कि पुशअप्स वो होल्ड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो भाई जो है डरने की कोई दिक्कत है नहीं। जो एयरफोर्स में जो पुशअप्स होते हैं उसमें थोड़ा होल्डिंग होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट इतना होल्ड नहीं करवाएंगे, और आपके लगातार 12 पुशअप्स करवा देंगे। यानी पुशअप्स में कोई कैंडिडेट आउट नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट आउट हो रहे थे वो रनिंग में ही हो रहे थे। उसके बाद में ना तो कोई स्क्वाट्स में आउट हो रहा था, और ना ही कोई पुशअप्स में आउट हो रहा था। तो यही है कि अगर आप रनिंग अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मैं ये स्पेशली जामनगर सेंटर की बात कर रहा हूँ। अगर जामनगर में यही है तो आगे भी और भी अदर सेंटर है, उसमें भी यही होने वाला है, ठीक है। तो आप रनिंग पे अपना फोकस कीजिए। अगर आगे आपका जामनगर सेंटर है तो आप इसकी ओर से यानी पुशअप्स और स्क्वाट्स की तरफ से आप अपनी कोई टेंशन ना करें, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, अब आपका जो है आपका फिजिकल कंप्लीट होता है। फिजिकल के बाद में आपको क्या करेगा, उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा उनकी तरफ से, नेवी की तरफ से। उसमें ब्रेकफास्ट में मैं बता देता हूँ स्पेशली। तो ब्रेकफास्ट में आपका है जो होने वाला है, उसमें आपको एक तो दिया जाएगा चिप्स, और चिप्स के बाद में आपको एक चिप्स का पैकेट, और एक आपको जो है बनाना दिया जाएगा, और एक साथ में आपको एक बोतल दी जाएगी पानी की, और एक बिस्किट दिया जाएगा। ये आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका जस्ट आप थोड़ी ही देर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में मैं बता देता हूँ, लेवल भी बता देता हूँ आपको। तो रिटन एग्जामिनेशन में ऐसा है कि आपके वो तो आपको जो सिलेबस तो आपको सेम ही है।
उसमें ऐसा है कि आपका जो मैथ है वो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है टफ, लेकिन फिजिक्स थोड़ा अच्छा आ रहा है और इंग्लिश भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। और जीके तो आपको पता है कि सभी का एक ही प्रकार का हो रहा है। जिसने अच्छे से स्कोर किया है अगर मैथ्स में और फिजिक्स में, तो उनका है जो ज़्यादा चांस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न का है, रिटर्न में मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश थोड़ा अच्छा आ रहा है और फिजिक्स भी अच्छा आ रहा है। मैथ्स मॉडरेट आ रहा है, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है, और जीके भी मॉडरेट ही है, ठीक है। तो ये सब मैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। और एक चीज़ है जो जिसका उसके बाद में आपको वापस वहीं आपको बैठा के बसों में भर के और वापस लेके जाया जाता है मेडिकल्स के लिए आपको। तो मेडिकल्स में उनका अलग से एक सेंटर है, तो वहाँ पे आपको लेके चले जाएंगे। उसके बाद में आपको वहाँ से 3 फॉर्म दिए जाएंगे, 3। तो उसमें आपको सिंपली आपको नाम लिखवाएंगे। वो जो है आपको अपने आप ब्रीफिंग करते रहेंगे, आपको जो जो वो बोल रहे हैं वो आपको वही करना है, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा कुछ करना है नहीं। अब उसमें वो फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद में आपके मेडिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सभी के जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेस्ट चेक कर रहे हैं, जामनगर सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपका क्या होता है कि हाइट, वेट और आपका चेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो है आपको लेके जाएंगे जिसमें आपका बीपी होगा, ठीक है। और बीपी नॉर्मली चेक हो रहा है। बीपी के टाइम मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि आप उस टाइम थोड़ा रिलैक्स रहिए, वही है और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद में इसके आपके होने के बाद में जस्ट आपका वहीं पे हो रहा है नियर आई सेट, नियर आई चेक। नियर आई चेक में ऐसा ये है कि आपको एक आपका जो एक आँख है उस पे वो थोड़ा एक जो उनका कोई प्लास्टिक का बना हुआ है वो रखेंगे और आपको नज़दीक से कोई लाइन पढ़नी होगी, ठीक है। ये टेस्ट होगा, ठीक है। इस टेस्ट को होने के बाद में आपके जस्ट आपका होगा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपका होगा। यूरिन टेस्ट के कंप्लीट होने के बाद में आपको जो भी आपके उसके बाद में आपके 10-10 के ग्रुप्स अलग-अलग बना देंगे। यूरिन टेस्ट तक आपके आप सभी जितने भी हैं कैंडिडेट वो साथ में ही चलेंगे, लेकिन यूरिन टेस्ट के बाद में आपके 10-10 के ग्रुप अलग से बना देंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद में आपको अंदर लेके जाएँगे। उसके बाद में जो भी है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्राइवेट पार्ट चेक होंगे। उस प्राइवेट पार्ट में आपको है अलग-अलग लेके जाएँगे, ऐसा कुछ है नहीं है। अभी इसमें भी डाउट रहता है कि वो जो है सबके साथ में प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं भैया बता देता हूँ कि वो डिफरेंट डिफरेंट ही चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका होगा जो भी आपके हैंड हैंड भी वहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद में ईयर वैक्स आपके वहाँ पे चेक होगा। तो आप डेफ़िनेटली आप है जो ईयर को वैक्स करवा के जाए, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा इश्यू आ रहा है वहाँ पे और बहुत से ज़्यादा पॉइंट आपको ईयर वैक्स में भी मिल रहे हैं। तो ईयर को ज़रूर आपके वैक्स वहाँ से निकलवा के ही जाए, ठीक है। उसके बाद में आपके वहीं पे आपके है जो कलर विज़न का टेस्ट होता है। यानी आपका अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो वहीं पे आपकी चेक हो रही है, ठीक है। और हाँ, कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद में आपका जस्ट उसके बाद में आपको जो है आपका आई वापस से टेस्ट होता है। उसमें आपको वही जो चार्ट होता है उसी चार्ट से पढ़वाते हैं और वो चार्ट नॉर्मल होता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो चार्ट वो सेम ही है, ठीक है। हर एक सेंटर पे सेम ही है और अगर आप वो चार्ट देख लेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको इश्यू आने वाला है नहीं। उसके बाद में आपकी जो है ईयर का टेस्टिंग हो रहा है। ईयर में आपको वही जो आपको 10 एक शायद 10 या 5 मीटर की आपको दूरी पे खड़ा करेंगे और पीछे से जो है उनका वो अपने आप बोलेगा और आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका ईयर टेस्ट होता है। इसके बाद में आपका इतने ही लगभग टेस्ट हो रहे हैं, यानी ना ही एक्स-रे वैक्स-रे कुछ हो नहीं रहा है। यही नॉर्मल जो टेस्ट हैं इतने ही हो रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा अपना जो है थोड़े आपके चेक कर लेते हैं। उसके बाद में आपका होगा जो आपने रिपोर्ट तैयार होगी आपकी, उसमें आपको थोड़ा वो आप अपनी तरफ से ही बुला रहे हैं कि आपका अपने गाँव की 2-4 विशेषता बताइए। उसमें उसका ऐसा कुछ इश्यू है नहीं, वो अपनी तरफ से ही बुला रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा बोलना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है आपको बिठा दिया जाएगा और फिर रात को रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएँगे। तो मैं अगर बैच की बात करूँ तो आपको मेरे जो जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन शायद 330 की टोटल रिपोर्टिंग थी, ठीक है। उसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो एब्सेंट भी थे, ऐसा था। और मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया था कि 148 है जो उन्होंने फिज़िकल क्लियर किया था मेरे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो 148 ने फिज़िकल्स क्लियर किए थे और 148 के और मेडिकल में जो फिट हुए थे कैंडिडेट वो उनकी संख्या थी 48, ठीक है। यानी 48 जो मेडिकल फिट हुए थे और बाकी वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादातर को पॉइंट मिला था, ठीक है। और अगर बात करें कि अब पॉइंट उनको क्या मिला था,
तो पॉइंट में जो मेन पॉइंट जो अभी निकल के आ रहा था वो था ईयर वैक्स का। तो मैं भाइयों बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना ईयर अब जब भी मेडिकल्स के लिए जाएँ आप अपना ईयर को वैक्स ज़रूर करवा के जाएँ, ठीक है। क्योंकि आप इसको बेमतलब ही आप पॉइंट ले लेंगे, फिर आपको वहाँ पे रीमेडिकल के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो अपना जो है अपने ईयर को ज़रूर वैक्स करवा के जाए, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था, आइज़ के ज़्यादा पॉइंट मिल रहे थे। और तो नॉर्मल जो पॉइंट होते हैं, अगर आपके पॉइंट है तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, और अगर आपके पॉइंट नहीं है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट रिव्यू था, और अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा वहाँ से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, क्योंकि अगर आपका आगे भी सेंटर है तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आस्क कीजिएगा। मिलते हैं एक और इसी प्रकार के न्यू वीडियो में। कोई डाउट हो तो ज़रूर आस्क कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।